ये लग गया मेरा मसाला। आज भी किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं 15 रुपए में कैसे खिला देती हूँ, और न ही आगे कभी पता चलेगा। ये थी कमला काकी। धूलपुर में आए हुए इसे अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। वो रोज सुबह अपना ठेला लगाती, 15 रुपए में पेट भर मटन रोटी। इस दिन भी कमला काकी ने अपना ठेला लगाया। काकी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गली के मोड़ पर ही महसूस हो गई। हाँ बेटा, बैठ कर खा। जरूर खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा। मेरे बच्चे अपनी प्लेट ले ले, आज गर्म गर्म खा, मजा आ जाएगा। काकी, मुझे रस देना और मेरे लिए 5 रोटियां भी कर देना। हाँ बेटा, मुझे मालूम है तुम्हें ज्यादा लगती है। लो, रस भी ले लो, और अगर मजीद चाहिए हो तो शर्माना मत। तुम खाते हो तो मुझे अच्छा लगता है। काकी, एक बात पूछो, इतना अच्छा मटन आप कहाँ से लाती हो? 15 रुपए में तो कच्चा मटन भी नहीं आता। ऊपर से आप अनलिमिटेड मटन और अनलिमिटेड रोटियां देती हो, जब तक पेट भरे खाते रहो। आजकल तो गेहूं भी सस्ता नहीं रहा, फिर ये सब कैसे कर लेती हो? काकी मुस्कुरा कर बोली, अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम बस जी भर के खाओ। ये कहाँ से आता है, ये सब तुम क्यों सोचते हो? कुछ देर बाद लोग खाना खाकर चले गए। कमला के ठेले पर भीड़ थोड़ी कम हो गई। इस वक्त ठेले पर कमला अकेली थी। कमला कड़ाही में चम्मच चिल्लाते हुए खुद से बोली, आया बड़ा मुझसे दाम पूछने वाला। कहाँ से लाती हो, कैसे लाती हो? कितनी बातें करते हैं लोग। चुपचाप खाओ और यहाँ से निकल जाओ। कहीं से भी लाऊं, मांग कर लाऊं, या चोरी करके लाऊं? तुम्हें किया। और वो कैलाश अभी 5 रोटियां मांग रहा था। इंसान का बच्चा है या किसी राक्षस का? 15 रुपए में देती हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये 500 रोटियां खा जाए। अगर उसका बस चले तो 15 की जगह 500 रोटियों के पैसे निकलवा ले। कैसा राक्षस है। ठेले के पीछे खड़ा रघुवीर ये सब सुन चुका था। इसका चेहरा एकदम बदल गया। वो बगैर कुछ कहे चाय की दुकान की तरफ चला गया, जहां विनोद, महेंद्र और सूरज बैठे थे। रघुवीर ने बैठते ही कहा, एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। विनोद ने पूछा, अब क्या हुआ? रघुवीर बोला, ये कमला काकी 15 रुपए में पेट भर मटन कैसे खुला देती है? 15 रुपए में तो आजकल भलपूरी भी नहीं आती। रघुवीर ने संजीदगी से कहा, तुम लोग जो सोच रहे हो शायद बात उससे भी ज्यादा है। क्या हुआ? रघुवीर बोला, अभी मैंने अपने कानों से सुना है। सामने तो वो बड़ी मीठी बन रही थी, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, और चाहिए हो तो शर्माना मत। लेकिन जैसे ही भीड़ हटी वो खुद कह रही थी, कहीं से भी लाऊं, मांग कर लाऊं, या चोरी करके लाऊं, तुम्हें किया। वो आगे बोला, और कैलाश को राक्षस कह रही थी, और भूला के बारे में भी बोल रही थी कि आया बड़ा दाम पूछने वाला। इसी वक्त बोले रामस्वरूप ठेले पर पहुँचे। कमला, आज पैसे शाम को दूंगा, अभी जेब खाली है। अरे रामस्वरूप जी, पहले खा लीजिए, पैसे बाद में दे दीजिए। पेट को इंतजार नहीं कराते। तुम ना होती तो हम जैसे बूढ़े लोग कहाँ जाते। बैठ जाइए, गरम गरम खा लीजिए। यही बात समझ नहीं आती। सामने तो लगता है इससे अच्छी औरत कोई नहीं और पीछे से तो कुछ गड़बड़ है। और जब आदमी खुद अपने मना से चोरी का नाम ले तो शुक्र गहरा हो जाता है। धूलपुर में इस दिन सिर्फ एक सवाल नहीं था कि कमला काकी 15 रुपए में मटन कैसे खुला देती है, बल्कि एक और सवाल भी पैदा हो चुका था। क्या कमला काकी वाकई वैसी है जैसी वो दुखती है? इसने सिर्फ मिठास का एक चेहरा ओढ़ रखा है। इस दिन शाम तक कमला काकी का सारा खाना खत्म हो चुका था, कुछ भी बाकी नहीं बचा था। कमला अपना ठेला समेटकर अपने घर पहुंच गई। इसी वक्त उसके घर के सामने से मजदूर राजू गुजर रहा था। इसने कमला को देखा और फौरन इसकी तरफ बढ़ा। कमला काकी, मैं तो आपके ठेले पर ही जा रहा था। अरे बेटा, मुझसे थोड़ी देर हो गई, ठेला उठाकर आ गई हूँ, सब खत्म हो गया। अरे काकी, इस महीने की तनख्वाह बहुत जल्दी खत्म हो गई और अगली तनख्वाह आने में अभी पूरे 2 दिन बाकी हैं। कोई बात नहीं बेटा। मगर काकी, आपके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा होगा। घर में थोड़ा बहुत पड़ा है, देती हूँ। काकी, अगर हो सके तो सुबह और शाम के लिए भी दे देना, 2 दिन गुजर जाएंगे। अरे मेरे बच्चे, फिक्र मत कर, जितना होगा दे दूंगी, ताप भूखा नहीं रहेगा। कमला ने दरवाजा खोला, अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक बर्तन में खाना और साथ में रोटियां लेकर वापस आई। ये ले, अभी के लिए भी है और सुबह तक के लिए भी काम आ जाएगा, संभाल कर ले जाना। वाह काकी, आप तो वाकई बहुत अच्छी हैं, इतना सब दे दिया। अरे मेरे बच्चे, ये तो कुछ भी नहीं, जा आराम से खा लेना। राजू खाना लेकर चला गया। जल्दी में वो अपना पेवड़ा वहीं दरवाजे के पास भूल गया। कमला ने दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी दूर जाकर राजू को याद आया, अरे मेरा पेवड़ा तो वहीं रह गया। वो फौरन वापस मुड़ा। जब वो घर के करीब पहुंचा तो अंदर से कमला की आवाज आ रही थी। कमरा बंद था और कमला जैसे किसी से बात कर रही थी। राजू दरवाजे के पास ही रुक गया।
आप ठीक कहते थे, मैंने ऐसे लोगों को सर पर चढ़ा रखा है। भूखे लोग सीधा मेरे पास आ जाते हैं, मांगते हुए भी शर्म नहीं आती। 15 रुपए में भी जान ले लेते हैं और इसमें भी 10 रोटियां खा जाते हैं। इतना खाते हैं कि पूछो ही मत। अगर मना करूं तो अच्छा भी नहीं लगता। यही मसला है, मैं हर बार पिघल जाती हूँ। मैं समझ गई हूँ। आपका दिया हुआ 15 रुपए वाला मकसद मैं आज तक नहीं भूली। इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगी। मुझे मालूम है कि उनको 15 रुपए में कैसे खुलाकर अपने काबू में रखना है। आपका 15 रुपए वाला मकसद मेरे दिमाग में भी है और मेरी रग रग में बसा हुआ है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। राजू की आंखें फैल गईं। इसकी नजर अपने फावड़े पर पड़ी जो दरवाजे के पास रखा था। इसने बगैर आवाज किए पेवड़ा उठाया और खामोशी से वहां से वापस चला गया। अगली सुबह चाय की दुकान पर राजू की आवाज भारी थी। मैं रात को अपना पेवड़ा लेने गया था। फिर अंदर से कमला काकी की आवाज आ रही थी। वो किसी से बात कर रही थी, मगर वो साफ किसी को जवाब दे रही थी और मेरे बारे में भी बात कर रही थी। कह रही थी कि ऐसे लोगों को मैंने सर पर चढ़ा रखा है। 15 रुपए में भी जान ले लेते हैं, 10 रोटियां खा जाते हैं। मैंने कहा था ना, वो अकेले में बिल्कुल अलग होती है। और एक बात और भी कही, वो किसी 15 रुपए वाले मकसद की बात कर रही थी। कह रही थी, मैं आपका दिया हुआ 15 रुपए वाला मकसद नहीं भूली। मुझे मालूम है कि उनको 15 रुपए में कैसे खुलाकर काबू में रखना है। तभी मैं सोचो, 15 रुपए में तो कच्चा मटन भी नहीं आता, पक्का हुआ तो बहुत दूर की बात है। और कच्चा मटन तो छोड़ो, वो भी अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि इस 15 रुपए के पीछे कोई सीधी बात नहीं है। मगर कुछ भी कहो, कल जब मैंने ये बात सुनी, इसके बाद मैंने इसका दिया हुआ खाना नहीं खाया। वैसे ही पोड़ा रहने दिया और रात को सिर्फ पानी पीकर सो गया। पता नहीं किस जानवर का मटन लाती है। अब बात बहुत आगे निकल चुकी थी। धूलपुर में लोग अब सिर्फ ये नहीं पूछ रहे थे कि कमला काकी 15 रुपए में पेट भर मटन कैसे खुला देती है। अब उनके दिलों में एक डर भी घर कर चुका था। आओ मेरे बच्चों, आज गरम गरम है। हाँ बेटा, तेरे लिए रस ज्यादा हूँ, बैठो, मैं अभी रोटियां उतारती हूँ। अरे शर्माना मत, जितना दिल करे इतना खाओ।